पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, सत्विहे वयन विकप्ये पन्नत्ते तंजहा आलावे अनालावे उल्लावे अनुल्लावे संलावे पलावे विपलावे। शास्त्रकार ने वचन पर प्रकाश डाला है। वचन के 7 विकल्प हैं। बोलना भी एक विकास का प्रतीक है। कितने जीव, अनंत जीव तो बोलने की शक्ति से रहित होते हैं। कुछ बोलते हैं, वो उनकी एक सीमित सी भाषा होती है। मनुष्य की भाषा यूं लगता है विकसित भाषा है, लेकिन ज़्यादा ही विकसित भाषा है। ज़्यादा कैसे, मेरा सोचना है कि दुनिया में कितनी भाषाएं हैं आज। दुनिया की बात पूरी की छोड़ दो, एक हिंदुस्तान में कितनी भाषाएं चलती हैं। मैं राजस्थान में जन्मा हुआ हूँ। हमारे अनेक संत राजस्थान के से जुड़े हुए, हम राजस्थानी भाषा को बोलने वाले, तू आग्यो रहे मैं आग्यो रहे कद आयो रहे, ऐसी राजस्थानी भाषा बोलने वाले, यानी को जानने वाले, बोलने वाले। इधर हिंदी भाषा तो भारत में चलती है, और भाषा अंग्रेजी भी भारत में खूब चलती है। इधर हमारी संस्कृत भाषा है। कुछ जानकार पढ़े हुए लोग संस्कृत भाषा भी, कितने कितने लोग संस्कृत को भी जानते हैं, बोल सकते हैं। प्राकृत अर्धमागधी भाषा भी है, और प्रांत प्रांत की भाषा। कर्नाटक में जाओ कन्नड़ भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, या तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, केरल में उधर जाओ तो मलयालम भाषा, कितनी कितनी भाषाएं, मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, कितनी भाषाएं एक हिंदुस्तान में हैं। अब प्रश्न यह है, इतनी भाषाओं की क्या जरूरत है? अगर पूरी दुनिया में, ये तो हिंदुस्तान की बात है, बाकी देशों की अपनी अपनी कईयों की भाषाएं, अगर दुनिया में एक ही भाषा होती, एक ही भाषा, पूरी दुनिया में एक ही भाषा बोली जाती, चाहे संस्कृत हो, प्राकृत हो, हिंदी हो, गुजराती हो, और कोई फ्रेंच हो, रशियन, कोई भी एक ही भाषा दुनिया में होती तो सुविधा हो जाती, तो सारी दुनिया से संपर्क एक भाषा से हो जाता। वरना अब मान लो रसिया में कोई जाए, हिंदुस्तान का सामान्य आदमी, उसको रशियन भाषा वो जानता नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। किसी दूसरे दुभाषीय को माध्यम बनाओ। आचार्य तुलसी से कई बार विदेशी लोग बात करते, तो अनेक बार मैंने देखा दुभाषिया दूसरा कोई अनुवाद करता अंग्रेजी का, तो समझ भी कितना लग जाता। वो बोले, फिर अनुवाद, फिर उसको बताओ, या टाइम भी कितना लगता है। फिर भी बीच में एक व्यवधान है कि वो बोलेगा, ये अनुवाद करेगा, ये सुनेगा, फिर ये बोलेगा, फिर ये अनुवाद करेगा, फिर वो समझेगा। एक व्यवधान, समय भी लगता है, व्यवधान भी आ गया। सीधी बात हो, सीधी बात, एक दूसरे की भाषा को समझने वाला सीधी बात करे तो शायद ज़्यादा बढ़िया, तात्पर्य को ज़्यादा बढ़िया बताया जा सकता होगा कुछ कुछ अंशों में। तो गुरुदेव तुलसी के पास विदेशी अंग्रेजी वाले लोग आते, तो दूसरे कोई संत या कोई आदमी अनुवाद करता, बताता, फिर उसको बताता, तो यह तरीका चलता था।
वरना वो सीधी बात, अंग्रेजी तो अंग्रेजी में सीधी बात हो, तो ज़्यादा अपनी मन की बात को, अपने प्रतिपाद्य को ज़्यादा संभवतः अच्छे ढंग से पहुंचाया जा सकता होगा। तो मेरा मन में यह विचार यह है, अगर दुनिया में एक ही भाषा हो, सारी दुनिया की एक भाषा, महाविद्य की भी यही भाषा हो, मान लो सब भारत क्षेत्र की, महाविद्य की, इराक सब एक ही भाषा है, तो सर्वत्र एक भाषा है दुनिया में, तो कितनी सुविधा हो जाए। वरना मान लो कोई महाविद्य में किसी रूप में चला जाए, वहाँ की भाषा तीर्थंकरों की न समझे, मान लो, हालांकि तीर्थंकरों का अतिशय भी होता है, तो दूसरा समझ जाए, फिर भी कोई सामान्य आदमी की भाषा न भी समझे, एक भाषा दुनिया में होती। अब वरना अब देखिए, अब आगम पढ़ने हैं, कभी गहरा अध्ययन करना है आगम का, तो प्राकृत भी पढ़ लें, संस्कृत भी पढ़ें, तो आगम को ज़्यादा अच्छा जान पाएंगे। इतना क्यों करना पड़े? एक ही भाषा होती, वही भाषा आगम की, वही भाषा हमारी बोलचाल की, तो बिना ज़्यादा भाषाओं को सीखने में समय लगाए हम मूल विषय को समझने में समय लगाते, न कि भाषा को सीखने में समय लगाते। एक विद्यार्थी को स्कूल में पढ़े, वो अंग्रेजी भी पढ़ो, संस्कृत भी पढ़ो और वो भी पढ़ो, इतनी क्यों पढ़ना पड़े? एक ही भाषा, वो जन्म से मानो वही उसकी भाषा होती, तो कितनी आसानी हो जाती। तो यह मेरा एक विचार मन में आता है कि दुनिया में अनेक भाषाओं का होना लाभदायी हुआ है या नुकसानदायी हुआ है। तो एक भाषा हो तो कितना बढ़िया रहे। तो आदमी की भाषा इतनी विकसित है, कोई पशुओं की भाषा में ऐसा है या नहीं कि बिल्ली की भाषा अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, हाथी की भाषा अनेक है, ये आदमी की भाषा में यह भेद है, कितने प्रकार हैं भाषा के। खैर, मैं मूल बात पर आ रहा हूं, आगम की बात पर। आगमकार ने कहा है कि वचन के 7 विकल्प हैं। पहला आलाप, ईसद, ईसद वचनम, लपनम, थोड़ा बोलना, आलाप थोड़ा बोलना, यह वचन का पहला भंग है, पहला विकल्प है, थोड़ा बोलना। इसमें संयम की बात आ गई है कि वाणी का संयम रखो, थोड़ा बोलो, थोड़ा खाने में थोड़ा, बोलने में थोड़ा थोड़ा। अपभाषी मियासने, अल्पभाषी मितासने, थोड़ा बोलने वाला, थोड़ा खाने वाला आदमी अच्छा हो सकता है। तो आलाप, थोड़ा बोलना, यह वचन का पहला विकल्प है। दूसरा है अनालाप, यानी कुत्सित आलाप करना, कुछ खराब, निंदनीय, अवचनीय बात बोल देना, अनालाप हो गया। कुत्सित बोलना, खराब बोलना, गाली दे दी, कुछ बोल दिया, तो अनालाप हो जाता है। तीसरा प्रकार है उल्लाप, उल्लाप, काकू बोलना, काकू, ध्वनि विकार के द्वारा बोलना। काकुर ध्वनि विकारस्यात्, नाम वाला में आया है हेमचंद्र की अभिधान चिंतामणि में, काकुर ध्वनि विकारस्यात्, काकू ध्वनि का विकार है। सकारात्मक भाषा का भी नकारात्मक अर्थ निकल सकता है, व्यंग्य की भाषा हो जाती है। जैसे किसी ने, मान लो तुमने मेरा कुछ नुकसान कर दिया, मैं बोलता हूँ, हाँ सा तुमने बड़ा उपकार किया, हाँ सा तुमने बड़ा उपकार कर दिया मेरा, मेरे कहने भाषा तो उपकार किया, मेरा भाव क्या है कि तुमने मेरा नुकसान कर दिया है। यह काकू हो गया, काकू, कि इस तरह लहजे से बोलना कि दूसरा अर्थ उसका निकल जाए, वो काकू भाषा। तो तीसरा प्रकार है उल्लाप, काकू बोलना, ध्वनि विकार के द्वारा बोलना। आज्ञा सा बड़ा आदमी, आज्ञा बहुत बड़ा आदमी, आज्ञा सा बहुत बड़ा आदमी, यानी बहुत छोटा आदमी है, ऐसा काकू बोलना। चौथा है अनुल्लाप,
कुत्सित ध्वनि विकार के द्वारा बोलना। ध्वनि विकार में और कुत्सितपना हो और थोड़ा खराबपना आ जाए जो भी अनुल्लाप हो जाता है। पांचवा संलाप। संलाप परस्पर भाषण करना, बातचीत करना, संलाप हो जाता। एक दूसरा बात करे एक दूसरे से, संलाप हो गया। तो एक तो अकेला आदमी भाषण दे, एक संवाद करे, बातचीत करे, वो संलाप हो जाता है। छठा विकल्प है प्रलाप। देखिए मूल तो है लाप। लाप, लाप के आगे कहीं आ लगा दिया, अना लगा दिया, उत लगा दिया, अनुत लगा दिया, सम लगा दिया, प्रय लगा दिया और विप्र लगा दिया। ये कहीं उपसर्ग आदि आदि एक लाप है। लाप मान लो वचन, आगे लगने से अलग अलग अर्थ हो गए। तो छठा है प्रलाप। प्रलाप है निरर्थक बोलना, बेकार बोलना, कोई बोलने का कोई लाभ नहीं है पर आदमी बोल देता है। ये प्रलाप है, बेकार का प्रलाप नहीं करना चाहिए, यानी बेकार नहीं बोलना चाहिए। तो निरर्थक बोलना, अर्थ शून्य बोलना, व्यर्थ बोलना, यह प्रलाप हो जाता है। सातवां और अंतिम प्रकार है विप्रलाप। विरुद्ध वचन बोल देना, यथार्थ से विरुद्ध बोल दिया। किसी व्यक्ति, गुरु या कोई बड़ा, उसके विरुद्ध बोल दिया तो विरुद्ध वचन बोल देना। या यथार्थ नहीं है वैसी बात मान लो बोल दिया तो विरुद्ध वचन बोलना है, वह विप्रलाप हो जाता है। तो 7 विकल्प हैं। लाप मूल शब्द है लाप, उसके आगे अलग अलग जोड़ने से 7 विकल्प हो गए हैं। आ लगा दिया, लाप के पहले आ लगा दिया, आलाप थोड़ा बोलना। अन और आ के पीछे अन और लगा दिया तो अनालाप, कुत्सित आलाप करना। उत लगा लगा तय का लय हो जाता है उल्लाप, काकू ध्वनि विकार के द्वारा बोलना। अनुल्लाप, अन ओव लगा दिया उल्लाप के पीछे तो कुत्सित ध्वनि विकार के द्वारा बोलना। सम लगा दिया लाप के पीछे तो संलाप, परस्पर भाषण करना। और प्रय लगा दिया लाप के पीछे तो प्रलाप, निरर्थक बोलना। और प्रय के आगे वी ओव लगा दिया विप्रलाप तो विरुद्ध वचन बोलना हो गया। तो ये वचन के 7 विकल्प हैं। हमें अब ध्यान यह देना चाहिए कि मैं मनुष्य हूँ और बोलने की शक्ति भी रखता हूँ, तो कैसे बोलूँ। इन 7 प्रकारों में से देखें तो आलाप बहुत बढ़िया बात। 7 में से आलाप बढ़िया चीज है कि थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो, ज़्यादा मत बोलो। ज़रूरत नहीं है मत बोलो, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मत बोलो। तो इन 7 में से ग्रहण करने की जो चीज़ है ना, तो संभवतः एक तो पहला विकल्प है आलाप, थोड़ा बोलना। यह हमारे लिए ग्रहण करने लायक, धारण करने लायक, आचरण करने लायक प्रकार है आलाप, थोड़ा बोलना। और हम देखें तो संलाप भी अपेक्षानुसार संलाप, एक दूसरे से बात करना, वो भी ठीक है। अपेक्षा है किसी को समझाओ, किसी के प्रश्नों का उत्तर दो, जिज्ञासाओं का समाधान करो, उसको पूछो वो क्या करता है, क्या जीवन में अच्छा उत्थान हो सकता है धर्म की दृष्टि से। यूँ संलाप करना भी आवश्यकतानुसार अच्छा है। तो ये 2 चीजें हैं, आलाप और संलाप। 7 में से ये 2 बहुत काम की हो सकती है, बाकी 5 तो कई छोड़ने लायक है। ये प्रलाप, अनुल्लाप, अनालाप, विप्रलाप और ये उल्लाप भी थोड़ा सा काम में न लेना बढ़िया है। तो 2 चीजें आलाप और संलाप,
ये दो आदानीय उपादेय चीजें हो सकती हैं, बाकी 5 तो लगभग त्याज्य हेय प्रतीत हो रही है। अब प्रश्न है, आलाप संलाप है तो उसमें क्या ध्यान दें कि आलाप संलाप करो, थोड़ा बोलना और परस्पर बात करना, इसमें यह ध्यान देना चाहिए कि मेरी बात में कटुता पूर्ण शब्दों का प्रयोग न हो। आधा घंटा बात करनी है तो कड़वा क्यों बोलें, शांति से बात कर लें, बात में शांति रखो। तेजी में आकर के तेजी में क्यों बोलो? तुम तेजी कर सकते हो, क्या वह तेजी नहीं कर सकता? क्या तुम तेजी कर सकते हो तो मैं तेजी नहीं कर सकता? क्या मैं तेजी कर सकता हूं तो तुम तेजी नहीं कर सकते? क्या? तो भाई तेजी को छोड़ो, शांति से बात रखो। कोई कहे कि मैं तो साफ साफ कहने वाला आदमी हूं, बात हो रही है कि मैं तो साफ साफ कहने वाला आदमी हूं। क्या कहता है कि मैं तो साफ साफ बोलने वाला हूं। ठीक है, आप साफ साफ बोलते हो ना, तो साफ साफ बोलने वाले हो तो साफ साफ सुनने वाले भी आप बन जाना। आप साफ साफ बोलने वाले हो, आप साफ साफ सुनने वाले भी साथ में बन जाना, तब बराबर की बात होगी। आप साफ साफ बोल सकते हो तो क्या ये साफ साफ नहीं बोल सकते? क्या तो साफ साफ बोलना चाहते हो तो साफ साफ सुनने की भी तैयारी रखो, बाद में साफ साफ बोलो तो बोलो बोले। तो साफ साफ बोलना तो ठीक है, बोलना है, पर साफ साफ सुनने का मादा भी होना चाहिए। तो ये आलाप संलाप है, कटुता भरे शब्दों से बचना चाहिए। क्यों किसी को बुरा लगे ऐसा बिना मतलब क्यों कटु क्यों बोले? भाई कहने से काम चलता है तो और कुछ क्यों बोलेंगे? आओ भाई, बोलो भाई, इतने में काम हो रहा है हमारा, तो क्यों कटु शब्द बोले? आओ सा, इतना कहने से काम होगा तो और कुछ क्यों बोले? पधारो सा बोलने से अगला राजी हो रहा है सामने वाला, तो हम क्यों नहीं? जो जहां औचित्य हो वैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। तो 7 विकल्पों में काम के 2 हैं, उपादेय 2 मुझे लगे, आलाप संलाप। इनमें भी फिर और ज्यादा ध्यान रखें, कटु न बोलें और असद्भूत जो नहीं है वैसी बातें न कहें। और यह सोचें अभी कौन सी बात कहना और कौन सी बात नहीं कहना। एक बात एकांत में कहने की है, उसको 5 लोगों के बीच में नहीं कहना चाहिए। तुम्हारी मेरी बात है, मैं तुमको एकांत में कह सकता हूं, 5-10 संतों के बीच में क्यों मैं तुम्हें वो बात कहूं? एकांत में तुमको यह बात तुम्हें नहीं, यह काम नहीं करना कह सकता हूं, तो 5-7 के बीच में क्यों तुम्हें फटकारूं? तो यह देखना भी आलाप संलाप करना है। बात सही भी है, पर सही बात भी एकांत में कहने के लायक है या परिषद के बीच में कहने की। तुम्हारी गुणगाथा तो मान लो परिषद के बीच में कोई कर दे, भी गुणगान कर दिया। तुम्हारी कोई कमजोरी है तो परिषद के बीच में बताना क्या जरूरी है? तुम्हें अलग से बता सकते हैं। तो ये आलाप संलाप में भी ध्यान देने की बात है कि कटु शब्दों का प्रयोग न करें, असद्भूत यथार्थ बात न कहें, और सही बात है वो भी एकांत में कहने के लायक है तो 5-10 आदमियों के बीच में क्यों कहें? यह विवेक आलाप संलाप में हो जाए तो आलाप संलाप बढ़िया हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है। ज्यादा आलाप नहीं, ज्यादा बहुलाप करता है, बहुलाप ज्यादा बोलता है, वो बढ़िया नहीं। अनावश्यक बहुत बोलना बढ़िया नहीं। वो माँ बैठी थी, पास में बच्चा भी था, छोटा सा बच्चा था, तो हमारी सतियां मानो कोई शादियां गई गोचरी के लिए, तो बाई से थोड़ी बात की तो पूछा कि तुम्हारा मुन्ना बोलना सीख गया क्या? यानी नौकार मंत्र सिखा दें, अगर बोलना सीखो नौकार मंत्र का, तुम्हारा मुन्ना बोलना सीख गया क्या? तो वो श्राविका बोली कि महाराज बोलना तो सीख गया, अब इसको चुप रहना सिखा रही हूं।
कि बोलना तो सीख गया, अब इसको चुप रहना सिखा रही हूँ, ज़्यादा नहीं बोले ये। तो आलाप की जगह वो बहुलाप हो जाए, खैर वो तो बच्चे की बात है, बड़े बड़े भी बच्चे जैसे ही बन जाते हैं कई बार। बड़े बड़े भी बच्चे, हम लोग बड़े बड़े हैं, वो भी कभी बच्चे जैसे ही बन जाते हैं, ज़्यादा बोलने वाले, जो भी ज़्यादा बोलते हैं। तो आलाप और संलाप में हम विवेक रखें, कटुता न हो, यथार्थ न हो, और कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, यह विवेक हो तो आलाप संलाप भी बहुत अच्छा हो सकता है।